नमस्कार साथियों, मैं अंकिता जोशी एस विवेकानंद के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। एस विवेकानंद आज आपके लिए लाया है 60 डेज स्ट्रैटेजी। संगणक का जो एग्ज़ाम आप सभी के सामने है, 19 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। ऑफलाइन मोड पे इसका एग्जामिनेशन होगा, 2 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा। इसी के लिए हम आप सभी के सामने लाए हैं श्याम सर हमारे साथ में कई सालों से जुड़े हुए हैं। जो स्टैटिस्टिक्स का जो आपका पोर्शन है काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है बच्चों के लिए, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है। इसलिए स्टैट्स की स्ट्रैटेजी के लिए हम 60 डेज़ में कैसे बच्चे आपके लिए अपना कोर्स जो एक एक टॉपिक है उसके बारे में सर आपको बताएंगे, कैसे आप एक एक टॉपिक को पढ़ सकते हैं, कितनी बार आपको रिवीजन चाहिएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सबका एनालिसिस जो है वो सर आपको बताएंगे। मैं अपना टेक ओवर दे रही हूँ सर को। सर आपको हर तरह की हेल्प करेंगे, प्लस हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं। ऑनलाइन आपका जो कोर्स है वो नेक्स्ट वीक, इन द कमिंग वीक हमारा लॉन्च होने वाला है हमारी एप्लीकेशन पे। एस विवेकानंद की एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगी। नीचे फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखा है उसका। इसके अलावा जो हमारा ऑफलाइन बैच है, मॉर्निंग ऑफलाइन बैच जो कि स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं उसमें। आप अपनी तैयारी को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें, इसलिए हमने ऑलरेडी बैच लगा दिया है। बैच में आपको नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज जो 15 टेस्ट सीरीज है फुल कोर्स की, हम वो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज का ड्यूरेशन 10 दिसंबर से तक का है, 10th ऑफ अक्टूबर, इस महीने की 10 तारीख से लेकर 10th ऑफ दिसंबर तक आपका जो टेस्ट सीरीज का कोर्स है, फुल कोर्स टेस्ट सीरीज, 15 टेस्ट सीरीज, जी हाँ 15 टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल होगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, आने वाले समय पे मैं आप सभी से और ज़्यादा डिस्कशन करूंगी कि किस तरह से आप पूरे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, किस तरह से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपको जो मिस नहीं करने हैं बिल्कुल भी, उनको आप किस तरह से अपनी तैयारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। नमस्कार साथियों, विवेकानंद कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैम ने कहा कि हमें स्टैटिस्टिक्स की स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस तरह से हम बचे हुए टाइम में, जो कि हमारे पास लगभग 60 दिन का समय है, उसमें हम स्टैटिस्टिक्स की अच्छे से अच्छे तैयारी करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हमारे यहाँ पर जैसा कि हमको सिलेबस में हमने देखा है कि 4 मेजर सब्जेक्ट हैं। पहला आपका जीके है जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन होंगे। दूसरा हमारा मेजर सब्जेक्ट है जिसमें बी पार्ट में स्टैटिस्टिक्स है। उस स्टैटिस्टिक्स के अलावा इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है और कंप्यूटर है। हम मेनली फोकस करेंगे फ़िलहाल स्टैटिस्टिक्स पर। तो स्टैटिस्टिक्स में अगर यूनिट वाइज हम थोड़ा सा देखें तो फर्स्ट यूनिट आपका रिप्रेजेंट करती है, इसमें आपका कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है। हम बात करेंगे कि इसमें डाटा को कलेक्शन करने के मेथड कौन कौन से हैं, डाटा किस टाइप्स का होता है। टेबुलेशन में भी हम इम्पोर्टेंट चैप्टर की टेबल क्या होती है, टेबल के मेजर पार्ट्स क्या होते हैं। डायग्रामिक पिक्चर्स में हमारे पास ओजाइव कर्व्स हैं, हिस्टोग्राम्स हैं और भी हमारे पास कई तरह के चित्र हैं, बारंबारता वक्र हैं। तो उनकी हम अच्छे से स्टडी करके इस पोर्शन को तैयार कर सकते हैं। दूसरा हमारा इसमें मेजर पोर्शन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिनमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, आपका डिस्पर्जन है जिसको हम अपकिरण बोलते हैं, मोमेंट्स है, परिघात है। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है ये इस सिलेबस की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे कि कम से कम हमारे इस पोर्शन स्टैटिस्टिक्स में लगभग पिछली संगणक के एग्जाम को देखते हुए पिछली बार हमारे इससे 38 to 40 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से संबंधित थे। तो उसमें से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट यूनिट में से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से आपको लगभग सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अपकिरण और आघूर्ण से ही लगभग हमको, और क्लासिफिकेशन से लगभग 8 to 10 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो इस पोर्शन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस पोर्शन में जैसे हम जब इसका एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें जैसे बीकॉम में बड़ी बड़ी टेबल्स वगैरह आती है, हमें यहाँ पर मेजर नोट्स, उनकी जो थ्योरेटिकल बेसिस पढ़ना है कि क्या उनके गुण हैं, क्या दोष हैं, किस कंडीशंस में कौन सा माध्य काम में लिया जाता है। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती है और वहीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। बेसिकली
टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी टेबल्स दी जाएंगी, आपको बड़ी बड़ी टेबल्स और उनको सोल्व नहीं करना होता है। आपको टेक्निकल इसका पार्ट की इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, क्या इसकी मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स हैं, वो आपको देखना होता है। नेक्स्ट हमारी यूनिट है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये भी अपना एक मेजर पोर्शन है, यहाँ से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हम अगर बात करें कोरिलेशन की, कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा सिंपल कोरिलेशन, एक हमारा पार्शियल कोरिलेशन होता है। जिस सिंपल कोरिलेशन को हम बोलते हैं सरल सहसंबंध, एक होता है हमारा आंशिक सहसंबंध, एक होता है बहुगुणी सहसंबंध। तो हमारा मेनली सिंपल कोरिलेशन होता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। पार्शियल कोरिलेशन से भी हमारे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी के हमारे जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं रिग्रेशन से। रिग्रेशन और कोरिलेशन जो है वो अपने आप में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिग्रेशन का आ रहा है तो हमें कोरिलेशन की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। कोरिलेशन की नॉलेज होने पर ही हम रिग्रेशन पढ़ सकते हैं। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन से बहुत अच्छे और टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। ये एक पोर्शन ऐसा है जिससे हम 100 आउट ऑफ 100, मतलब जितने भी क्वेश्चन आते हैं उससे हम इसको स्कोर कर सकते हैं। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, तो इजीली हम उसमें से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो लगभग हम देखेंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन हमको इस यूनिट से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा देखेंगे डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे। डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे हम अगर देखेंगे तो इस स्टैटिस्टिक्स की जो सैंपलिंग है ये एक ऐसा टेक्निकल पार्ट है जो जनरली बीकॉम के विद्यार्थियों द्वारा डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ होता है। तो इस पोर्शन में से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है और सिस्टमेटिक सैंपलिंग है। ये 3 सैंपलिंग है जो डिटेल में हमसे पूछी जाएगी। इसके अलावा क्लस्टर सैंपलिंग से भी 1 या 2 क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे में स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है कि सैंपल क्या होता है, सैंपलिंग फ्रेम क्या होती है, और इसमें आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट की टेक्निक क्या है, कैसे हम सैंपल लेते हैं, पॉपुलेशन क्या होती है, इन सब की डिटेल्ड स्टडी हम इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ से भी लगभग हमको 5 से 7 क्वेश्चंस का पोर्शन हमें मिलेगा। तो अगर हम देखें फर्स्ट 3 यूनिट में लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से, और इन दोनों यूनिट से 12 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट 3rd यूनिट से कवर होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा पोर्शन इसमें बचा 3 टॉपिक हैं जो आप लोगों ने इसमें आपकी बीकॉम के सिलेबस में भी, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर और वाइटल। टाइम सीरीज को हम हिंदी में बोलते हैं काल श्रेणी। यहाँ पर काल श्रेणी के कंपोनेंट्स, घटक क्या हैं, मेजरमेंट्स ऑफ ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन एंड इरेगुलर वेरिएशन। ट्रेंड को हम दीर्घकालिक ट्रेंड हमारा होता है, एक सीजनल और साइक्लिक ये होते हैं हमारे, कि इनमें कौन कौन से वेरिएशंस आते हैं टाइम सीरीज के अंदर, या काल श्रेणी में किस तरह से एक श्रेणी चल रही है तो उसमें वेरिएशन अकर होते हैं। तो उन वेरिएशंस की हम स्टडी और उनको नापने के मेथड्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो टाइम सीरीज में से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कि ट्रेंड के मेथड कौन सा है, कौन सा नहीं है, किस मेथड की डिमेरिट कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो उन मेथड्स की हमें डिटेल्ड में ऐसी स्टडी करनी है कि हम ये पूछे कि कौन सा मेथड किन परिस्थितियों में काम में लिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन हमारे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो इंडेक्स नंबर बनते हैं आपके बेसिकली महंगाई को नापने के लिए कि कितनी महंगाई बढ़ी है या घटी है, उसके लिए हमारे काम में आते हैं। तो इंडेक्स नंबर के टाइप्स, लिमिटेशंस, इंडेक्स नंबर के अंदर कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, वेटेड इंडेक्स कौन से हैं, सिंपल इंडेक्स कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है, चेन वेस इंडेक्स क्या है। तो इसमें भी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आता है इनकी बेसिकली। लेकिन यहाँ पर हमें कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एक लेंदी क्वेश्चन भी देकर उसको हमें उलझाने की कोशिश करता है छात्रों को। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, इसमें से अगर कोई ऐसा टेबल आती है और उसमें से आपको किसी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहते हैं तो फर्स्ट वे में उसको अवॉइड करें। अगर समय बचता है तो लास्ट में उसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनको हम फर्स्ट वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमें कोई टेबल मिलती है तो फर्स्ट वे में हमें उसे थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए कि पहले हमें आगे बढ़ें और उसके बाद हम इसमें, अगर हमारे पास समय बचता है तो ही हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। क्योंकि वह अगर क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जाएंगे तो उसके सही होने की संभावना भी कम रहती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी वो कंज्यूम कर देता है।
नेक्स्ट हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, जिसको हम जीवन समंक बोलते हैं। इसमें मेजरमेंट ऑफ मोर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी, आपके मोर्टिलिटी का मतलब मृत्यु दर के माप और फर्टिलिटी का मतलब जन्म दर के माप। ये भी काफ़ी इजी पोर्शन है, यहाँ से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम देखें इन तीनों यूनिट से लगभग 12 to 15 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। तो 12 to 15 तीनों यूनिट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग भी होते हैं, लेकिन अगर हम टॉपिक को ध्यान से पढ़ें और अच्छे वे में पढ़ें तो हम इजी वे में इनमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक हमारा इसमें 7th यूनिट और है, जिसमें NSSOC और स्टैटिस्टिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, बेसिकली ये इको का पार्ट भी है और स्टैट्स का पार्ट भी है। वहाँ से भी पूछ लेते हैं कि मोस्पी क्या है इंडिया के अंदर, उसके वर्क क्या है, NSSO क्या है, CSO क्या है, इनकी स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ें कई बार पूछ ली जाती है। तो इस तरह से मैं स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन जो है, अगर हमारा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो आप इसको डे बाय डे अच्छे से हमारे विवेकानंद कोचिंग के अंदर इसकी प्रॉपर टेस्ट सीरीज, आपको प्रॉपर मटेरियल क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। और बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप अच्छे से तैयारी करें, समय बहुत है, 60 दिन, आप आज से ही लग जाएं तो आप बहुत अच्छे से इसमें इजीली क्रैक कर सकते हैं। धन्यवाद।